अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 7 ता 13 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर वाले दिन रात में यानी 7 तारीख को ही रात में तकरीबन 8:50 पे शुरू होगा, रात 1:51 पे ख़त्म होगा और ये पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर नज़र आएगा। इसके असरात के बारे में अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जी जनाब, बात पहुँच गई अब मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की तक, और तीसरे हिस्से का आगाज़ होगा बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा यकम था 26 अगस्त जायजा के 10वें घर में रहते हुए आपके खास वजह अपने करियर और कारोबारी उमूर में मबजूल रखेगा, जबकि आपको अपने साथ की शफकत भी मिल सकेगी। साथ मुराद कुछ जो सीनियर अफराद हैं आपसे वो भी इसमें शामिल है। 7 अगस्त को जायजा के 5वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके इश्क मोहब्बत के या प्यार मोहब्बत के जो मामला है वो खास सेंसिटिव होंगे, जिसकी वजह से बाहमी ताल्लुकात भी मुतासर होने का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। इसके साथ साथ अपनी औलाद के जो रोज़ शब हैं या उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी खास तौर पर तवज्जो मबजूल रखिएगा। 10 और 11 अगस्त को ज़ोरादार तस्दीस की वजह से आपके जारी कामों में निखार आएगा, बेहतरी होगी और इसके साथ साथ कई एक गलत फहमियों का इजाला भी मुमकिन हो सकेगा। 12 और 13 अगस्त को ज़ोरा नेपच्यून तस्लीस की वजह से कई ख्वाहिशात जन्म ले सकेंगी, जबकि इश्क व मोहब्बत के अमूर हैं वो आपके खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। अब देखिएगा किस हद तक क्या कुछ आपके सामने आता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को मेहनत और तवज्जो से ही कामयाबी हासिल कर पाएंगे। 8 अगस्त को तरक्की की नई राहें जो हैं उस्तवार हो सकती हैं, जबकि 9 अगस्त को कुछ पुराने मसाइल सर उठा सकते हैं। 10 अगस्त को फहम फरासत और दानिशमंदी से अपने मामलात को आगे बढ़ाने और अगर कोई उलझन है तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। 11 अगस्त को आपकी सलाहियतों में इजाफा हो सकता है। 12 को आपकी मसरूफियत जो है वो बढ़ सकेगी, जबकि मुख्तलिफ उमूर में आपकी तवज्जो जो है वो दरकार होगी। 13 अगस्त को तरक्की के लिए ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली मुजाहरे की ज़रूरत पेश आ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है 9 और 10 अगस्त को, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 12 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरमरीख तमाम मदरजे के 10वें घर यानी बैतुल इज्जत में मौजूद होने की वजह से आपके करियर और कारोबार में तरक्की का सबब बन सकेगा, जबकि आपके जारी कामों में तेजी आ सकेगी। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम मदरजे के 3रे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 7 अगस्त को जायजे के 4थे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है उसमें खास तौर पर मुहतात रहिएगा, जबकि अपने खानगी मामलात जो हैं उनमें भी पैदा होने वाली जो रुकावटें हैं और उनका मुकाबला करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए तहम्मुल से बुर्दबारी से काम लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना आपके लिए बेहतर होगा, फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 8 को माली मुनाफा का रुझान रहेगा, आपके कारोबार बेहतरी की तरफ गामजन रहेगा। 9 अगस्त को किसी पर बेजा एतमाद से माली उमूर में नुकसान का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है। 10 अगस्त को आपके काम में मसरूफियत जो है वो जारी और सारी रहेगी, आपके खुद इत्मीनान में इजाफा हो सकेगा। 11 अगस्त को आपकी सलाहियतें निखर सकेंगी, काम की स्पीड या रफ्तार बढ़ सकेगी। 12 अगस्त को खरीदो फरोख्त सूदमंद साबित होगी। 13 अगस्त को बाद अल्तमाम में पड़े हुए काम जो है वो निपटा पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 10, 11, 12 और 13 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम मदरजे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाने के साथ साथ कुछ रूहानी दोस्तों बुजुर्गों से मुलाकात का सबब भी बन सकेगा। 7 अगस्त को जायजा के 3रे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से अजीज़ व क़रीब और बहन भाइयों से इख्तिलाफ़ात का अंदेशा जन्म ले सकता है, जबकि कोई भी सफ़र अगर अशद ज़रूरी हो तो सदका देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा। 11 और 12 अगस्त को मुश्तरी शम्स तस्दीस होने की वजह से हकीकत पसंदी फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी और आपकी खुद इत्मीनान भी बहाल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को
समाजी उमूर जो हैं उनको निपटाने में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी, आप खास से एक्टिव रहेंगे और अपनी दिलचस्पी को बरकरार ही नहीं रखेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। 8 अगस्त को आप ज़्यादातर वक्त जो है अहल खाना के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे, 9 को रोमानवी उमूर में खुशी नसीब हो सकेगी, 10 अगस्त को अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिल सकेगा, जबकि 11 अगस्त को आपके रोमानवी उमूर एहतियात तलब रहेंगे। 12 अगस्त को फ्रीक सानी यानी आपका जो साथी है, कंपेनियन है, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपको अचानक कोई खुशी की खबर पहुंचा सकेगा। 13 अगस्त को दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, लोग बातें करते रहते हैं, आपको अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र जारी और सारी रखना है। अपने सफ़र में आपने कोई किसी तरह का जो रुकावट नहीं आने देनी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 8, 9, 10 और 11 अगस्त 4 दिन, और जबकि आपके लिए एहतियात तलब मौजूदा हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त का साबित हो सकता है, इसलिए 12 अगस्त को मामूल से बढ़ के मुताबिक रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।